सो गाइस, कोविड-19 के टाइम पे अगर आप एयर कंडीशनर का उपयोग कर रहे हैं तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि एयर कंडीशनर को आप किस तरह से यूज़ करें इस टाइम पे। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को कवर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा अगर आप एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं, एयर कूलर यूज़ करते हैं या फिर पंखा यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से उसको यूज़ करना है, क्या एडवाइजरी में बताया गया है। ये 18 पेज की एडवाइजरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ मेन पॉइंट जो आपको फॉलो करने हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्सकोप और मैं हूँ सोहम। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बताया है कि अगर आप एयर कंडीशनर का उपयोग कर रहे हैं तो फिर आपको टेम्परेचर जो रखना है एयर कंडीशनर का वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखना है। और जो आपके रूम की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो 40% से 70% के बीच में ही रहनी चाहिए। मीन्स अब आप किस तरह से इसको यूज़ करेंगे कि अगर आपका जहाँ पे आप रहते हैं वो ड्राई एरिया है, वहाँ पर क्लाइमेट ड्राई है, तो आपको अपने रूम का जो टेम्परेचर है एसी का वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का रखना है। और अगर आप ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो आप टेम्परेचर रख सकते हैं 24 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है तो आप एयर फ्लो बढ़ाने के लिए अपना फ़ैन ऑन कर सकते हैं, जिससे कि जो एसी की ठंडी हवा है वो आपके रूम में फैल सके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ये रखना है, जो आपका एसी का फ़िल्टर होता है उसको आपको क्लीन करना है। तो आपकी जो इनर यूनिट होती है, अगर आपका विंडोज़ एसी है तो उसके ऊपर का अगर आप फ्रेम खोलेंगे तो वहाँ पे आपका फ़िल्टर रहता है। और अगर आपका स्प्लिट एसी है तो उसका जो इंडोर यूनिट है उसका ऊपर का कवर खोलेंगे तो आपको फ़िल्टर मिल जाएगा, जिसको आपको क्लीन करना है। क्योंकि जो पैथोजेंस होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया और जर्म्स को बढ़ा सकते हैं, वो फैक्टर कम हो जाएगा अगर आप फ़िल्टर को क्लीन रखेंगे तो इस पॉइंट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि फ़िल्टर को क्लीन कर लें, जिससे कि किसी तरह की बीमारी ना फैले और कोरोना वायरस का भी खतरा कम हो सके। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप एसी का उपयोग कर रहे हो तो आप अपनी विंडो थोड़ी सी ओपन रखें, जिससे कि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर बना रहे, कि आपकी जो बाहर की ताज़ी हवा है वो अंदर आ सके और एयर कंडीशनर उसको फिर रीसर्कुलेट कर सके। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि थोड़ा सा वेंटिलेशन रहना चाहिए, जिससे कि प्योर एयर आपके अंदर रूम में आए। तो ये एक नॉर्मल आपको पॉइंट्स ध्यान रखने अगर आप एयर कंडीशनर का उपयोग करते हैं तो। और गर्मी में भी बहुत लोग कर रहे होंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखें कोविड-19 के टाइम पे। अब अपन अगला चलते हैं, एयर कूलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सो गाइस, जो एयर कूलर होते हैं वो बाहर की हवा को अंदर फेंकते हैं, जिससे आपका रूम ठंडा होता है। बाहर की गर्म हवा को अंदर जो पानी रहता है उसके थ्रू ठंडा करते हुए आपको अंदर पहुँचाते हैं। तो अब ऐसे में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें भी आपको मेन पॉइंट ये है कि विंडो जो है रूम में उसको थोड़ा सा ओपन रखें, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन पूरे रूम में बना रहे। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, आपका जो एयर कूलर है उसमें जो पानी रहता है उसको क्लीन करें प्रॉपर, उसको इकट्ठा ना रहने दें, जिससे कि कोई बीमारी फैल सके। आपका जो एयर कूलर है अगर वो हनीकॉम्ब है या फिर नॉर्मल कूलर है तो उसकी घास फूस को पानी से साफ रखें, जिससे कि उसमें कचरा नहीं जमा रहे, बीमारी फैल सकती है इससे। और बिल्कुल विंडोज़ को बिल्कुल ओपन रखें, जिससे कि ह्यूमिडिटी ना बनी रहे, ह्यूमिड एयर को वो बाहर निकाल सकें। सो दोस्तों, अगर आप अभी सिर्फ फैंस का उपयोग कर रहे हैं तो फैंस का उपयोग करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है नॉर्मली, कि फ़ैन जब आप चला रखे हो तो अपनी विंडो को ओपन रखें। और विंडो नॉर्मली आप ओपन ही रखें, जिससे कि वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा, आपके रूम में ह्यूमिडिटी नहीं ज़्यादा क्रिएट होगी। और अगर आपके रूम में एग्जॉस्ट है तो उसको कंटिन्यू चलता रहने दें, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन आपके पूरे रूम में बना रहे। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखा जाए। सो गाइस, स्टडी बताती है कि कोविड-19 के ट्रांसमिशन की जो रेट है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर राइज करता है तो कम हो जाती है। तो गर्मी के टाइम पे ये कम रहती है। तो नॉर्मली जो बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड का अगर आपका टेम्परेचर है तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सर्वाइवल रहती है इस वायरस के फैलने की। और अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 20.5 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है तो इसकी थोड़ी कम हो जाती है। तो इसीलिए बताया गया है कि 24 से अपर रहे। और ज़्यादा इसके ट्रांसमिशन की रेट कम हो जाती है अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो मीन्स अगर 24 से 30 के बीच में आपका टेम्परेचर रहेगा तो वो काफ़ी कम हो जाएगी ट्रांसमिशन की जो इसकी रेट है। तो ऐसे टाइम पे आपको स्पेशली इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और SARS-CoV-2 जो वायरस है आपका वो हाईली स्टेबल रहता है
14 दिन तक अगर आपका जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड का, जो ठंडी इलाके हैं वहाँ पे वो इतने दिन तक सर्वाइव कर जाता है। और अगर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है तो एक दिन तक कोविड-19 का आपका जो वायरस है वो सर्वाइव कर सकता है। और उससे ज़्यादा अगर 56 डिग्री छू जाता है तो सिर्फ 30 मिनट। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टेम्परेचर ज़्यादा होने से इसकी सर्वाइवल की जो वो टाइम पीरियड है वो कम हो जाता है, तो फैलने की उतनी ज़्यादा चांसेस नहीं रहते हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, जैसे अभी मई के बाद गर्मी आएगी तो कम हो जाएगा इंडिया में इसका प्रकोप। तो ये एक आशंका है, देखते हैं क्या रहता है, वो तो आने वाले समय में ही पता लगेगा, पर होप यही कर सकते हैं कि वो कम हो जाए। तो बेसिकली अभी आपको क्या करना है, अगर आप एयर कंडीशनर यूज़ करें तो बिल्कुल फॉलो करें 24 से 30 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर को रखें। इससे एक फ़ायदा आपको इलेक्ट्रिसिटी के बिल में भी होगा। अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर टेम्परेचर रखते हैं तो आपका बिजली का बिल 25 से 30% कम हो जाता है जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही है। मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो जल्दी से इस चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सपो।